HI 1544 हार्वेस्टिंग 130 दिन की अवस्था में। सही है। HI 1544 की हार्वेस्टिंग 130 दिन की अवस्था में किसान साथियों। और गेहूं की बात करें, काफ़ी शानदार गेहूं है। सिंचाई की बात करें तो अपन ने 4 सिंचाई इस गेहूं में पिलाई है। अभी तक पहले वकर की बुआई करी थी और गेहूं की जो बुआई करी थी उसके जो खाद पाद और वाटर मैनेजमेंट भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। पर फिलहाल की कंडीशन में हार्वेस्टर चल रही है और एक ड्रम पूरा भरकर हार्वेस्टर ने ट्राली में डाल दिया है। अब देखते हैं कैसा क्या उत्पादन ये गेहूं देता है। पूर्णा वैरायटी है, कलर काफ़ी शानदार है गेहूं का और दाने भी बोल्ड है इस बार। पालियों के जो गेहूं थे थोड़े गीले थे तो अपन ने काट के पहले ही डाल दिए थे 1-2 दिन पहले, तो वो अब सूख चुके हैं। बाकी इक्का दुक्का कोई दाना गीला हो सकता है, बाकी दाने में टुकड़ी हो रही है तो अपन वहीं से देख सकते हैं कि गेहूं जो है पूर्ण रूप से सूख चुका है। साथियों बात करें गेहूं की तो अपन ने 125 से 130 दिन में अपन इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। हाइट जो है इसकी 80 से 85 सेंटीमीटर है। HI 1544 गेहूं है तो काफ़ी 2 से 3 सालों से पूर्णा वैरायटी के चलते इसके नाम काफ़ी अच्छा चल रहा था और 3 साल से अपन इसको लगा रहे हैं। इस वर्ष ये तीसरा साल है और काफ़ी अच्छा उत्पादन दिया है। और कहीं ना कहीं पूर्णा वैरायटी हमारे एरिया में ज़्यादा ही लगाते हैं क्योंकि एक तो इसका कलर और एक अच्छा इसका उत्पादन, और कम पानी में इतना अच्छा उत्पादन देने के चलते मंडी में रेट भी अच्छा मिल जाता है। तो ये सारे फैक्टर काफ़ी अफेक्ट करते हैं और किसान जो होता है वो इन्हीं चीज़ों को ढूंढता है किसी भी गेहूँ वैरायटी में। और फिलहाल की स्थिति में इसकी हार्वेस्टिंग अभी चल रही है। किसान साथियों बात करें, अपन ने जब इसकी बुआई करी थी तो अपन ने DAP भी डाला था ताकि जड़ों का विकास हो सके। पहली सिंचाई में यूरिया, दूसरी सिंचाई में यूरिया और टोटल 4 सिंचाई करी। अब 4 सिंचाई में अब ये कितना क्या उत्पादन देता है अपन को, इस गेहूं की पूरा खेत जब कटवा जाएगा, पूरा हार्वेस्ट हो जाएगा, फिर अपन को इस गेहूं का पर्याप्त व्यवस्थित सही तरीके से उत्पादन का पता चलेगा। और गाड़ी जो है अपनी है विशाल 435 और इसका जो ड्रम है वो 18 कुंटल का एक ड्रम। अब देखते हैं कैसा क्या उत्पादन अपन को मिलता है इस वर्ष। काफ़ी मेहनत करी है इस बार अपन ने। भूसा देख के समझ सकते हैं, काफ़ी भूसा बहुत ज़्यादा है, मतलब गेहूँ कहीं ना कहीं अच्छा बैठ सकता है अपना। अब देखते हैं कैसा क्या उत्पादन अपने को मिलेगा इस बार। भूसा शानदार निकल रहा है इसका और बदल हो चुके हैं, पानी जैसा बार बार हो रहा है। उसी के चलते डर है क्योंकि पूर्णा वैरायटी और इसका जो कलर होता है पानी गिरने से बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यही डर लगा है मन में, तो इसीलिए अब कटवा रहे हैं। वैसे 3-4 दिन और खड़े रखते और फिर कटवा देता कि कुछ दाने जो गीले हैं 1-2% वो भी सूख जाए।
दूसरा ड्रम भी भर चुका है। गेहूं की कंडीशन कुछ इस प्रकार से है। और किसान साथियों, जैसा कि हर वीडियो में कहता हूं, मैं गेहूं की हार्वेस्टिंग करते वक्त आपको 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला भूसा चेक करना है। भूसे में अगर कहीं दाना आता है, गिरता है, तो तत्काल हार्वेस्टर वाले को कहिए कि या तो चाना चेक करें या जालियाँ चेक करें। कई बार जाली चौक हो जाती है और दाने जो है पीछे ही गिर जाते हैं। दूसरा आपको चेक करना है ड्रम में दाने टुकड़ी तो नहीं हो रही है। अगर टुकड़ी हो रही है तो प्रेस खुलवा दें। इससे होगा क्या, कोई जो है वो बढ़ जाएगी, कुर्सी आएगी थोड़ी, लेकिन टुकड़ी नहीं होगी। ट्रैक्टर वहाँ पर खड़ा है और गाड़ी यहाँ पर है, हॉर्न बजाई जा रही है। अब इसके बाद अपन कलवल GW 513 का हार्वेस्टिंग कराएंगे। अब देखते हैं कैसा क्या उत्पादन अपना GW 513 निकाल के देता है। बाकी पूर्णा वैरायटी लगभग अच्छी उत्पादन निकाल के दे ही देता है। बिल्कुल बोल्ड है, कुछ पतले दाने भी है, क्योंकि 4 सिंचाई करी थी अपन ने। एक ट्रॉली अपन घर पे डाल के आ चुके हैं, ये दूसरी ट्रॉली है। एवरेज तो बिल्कुल नॉर्मल दे रहा है गेहूँ, और देखते हैं कैसा क्या। और पूरा खेत कटने पे अपने को उत्पादन मालूम पड़ जाएगा इस गेहूँ का। बालियाँ थोड़ी छोटी रह गई। 4 सिंचाई के बाद कहीं ना कहीं गेहूँ जो होता है थोड़ा कम उत्पादन देने की क्षमता रखता है। अगर एक और सिंचाई इसको मिल जाती तो इसको जो दाने होते वो बड़े भी हो जाते और बालियाँ जो होती वो भी थोड़ी सी बड़ी होती। दाने भरते समय अपन ने इसमें चौथी सिंचाई करी थी। दाने जब 50% भर जाते हैं, जब अपन एक और सिंचाई कर देते हैं अगर 5वीं सिंचाई, तो कहीं ना कहीं इन जो गेहूं का काम चल निकलता और उत्पादन भी कहीं ना कहीं और अधिक दे पाते। और फिलहाल की स्थिति में कुछ देखते हैं।
तो फिलहाल की स्थिति में अगर नॉर्मल एवरेज जोड़े तो 12 से 13 कुंटल प्रति बीघा का उत्पादन ये गेहूँ निकाल रहा है 4 सिंचाई में। अगर एक और सिंचाई हो जाती तो 15 टच हो जाता, लेकिन पानी की कमी है अपने एरिया में। और यहाँ पर ये जो ज़मीन है ये रेत वाली ज़मीन है, तो यहाँ पर जो सिंचाई होती है हर 15 दिन में सिंचाई करनी होती है। उधर वाली जो ज़मीन है वो काली ज़मीन है, तो वहाँ पे 18 से 19 दिन में सिंचाई करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं सिंचाई करने के बाद यहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर जल्दी सूख गया और उसी के चलते जो उत्पादन है वो भी अपने को कम मिल रहा है। फिर भी कोई कम नहीं है, 12-13 कुंटल प्रति बीघा का जोरदार उत्पादन है, ठीक है, व्यवस्थित है। और एकड़ में जोड़ो तो 19, 20 या 21 कुंटल प्रति बीघा का उसका उत्पादन अपन एकड़ में बात कर सकते हैं। बाकी गेहूं पूरा सूख चुका है और चलो दाने दिखाता हूँ फिलहाल मैं। तो कुछ इस प्रकार से इस गेहूं के दाने हैं, अच्छे दाने हैं, मीडियम क्वालिटी के, ना ही बोल्ड और ना ही छोटे हैं। चलो 12, 12.5 या 13 क्विंटल प्रति बीघा का उत्पादन इसका लेके चल रहे हैं अपन। इतना ही देगी, उससे ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि पुराना वैरायटी है और इसमें कहीं ना कहीं उत्पादन कम मिलता है। बाकी तेजस का जो उत्पादन है 16-17 टच कर जाएगा। GW 513 का 15 तक टच कर रहा है। सिजेंटा 26 भी 15-16 तक का अनुमान लग रहा है। अभी देखते हैं कैसी क्या स्थिति बनती है। इस बार गेहूँ में अच्छा उत्पादन मिल रहा है, कोई ख़राब नहीं है। पिछले साल 8, 9, 10 पे अटक गए थे अपन, इस बार 12 और 17 के बीच में कामकाज चल रहा है। और ये रहा अपना अर्जुन। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी ये वाली, अब देखना है कैसा क्या काम चल रहा है अपना। और अभी तक 3 ड्रम 3.5 ड्रम खाली हो चुके हैं और तीनों ड्रम 18, 18.5 कुंटल ऊपर के थे, क्योंकि दूसरी वाली ट्राली अपने को मिली नहीं। एक ही ट्रॉली से अपन गेहूँ डाल रहे हैं, घर के हार्वेस्टर है तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी दूसरी जगह पे 2 ट्राली की आवश्यकता पड़ती है। अपने घर की गाड़ी है तो सिंगल ट्राली पर अपन काम चला रहे हैं फ़िलहाल की स्थिति में। तो ड्रम जहाँ तक पूरा भरने जाता है, गेहूँ बाहर आ जाता है, तब तक गाड़ी चल रही है। और गाड़ी को कम से कम 10-10 मिनट तक वेट करना पड़ रहा है हमारा आने का, क्योंकि अपने खेत से अपना घर कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर मान के चलिए, तो समय तो लगता है आधा घंटे का आने और जाने का। तो इतने में गाड़ी का जो है ड्रम भर जाता है। और गाड़ी बड़ी है, 14 फीट का कटर है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो काटने की क्षमता है वो ज़्यादा ही है और स्पीड में काटती है थोड़ा सा। अब स्पीड में काटती है तो ऐसा क्या, इसका कामकाज है वो थोड़ा स्पीड में चलता है और हम जाके आते इतने तो इसका ड्रम भर जाता है। तो कहीं ना कहीं उत्पादन भी ठीक मिल रहा है। ड्राइवर भी कह रहा था उत्पादन ठीक है, व्यवस्थित है। अभी तक जहाँ पे भी इन्होंने गेहूँ काटा है वहाँ से सबसे अच्छा उत्पादन अपने को यहाँ पे उनको मिला है। एक तेजस का प्लॉट की बात कर रहे थे कि उसका गेहूँ थोड़ा अच्छा बैठा है। और किसान साथियों, बोरवेल और पाइपलाइन के पास आप एक दिन पहले ही गेहूँ काट दें। अपन ने भी एक दिन पहले ही काट दिए थे ताकि अपने को कोई दिक्कत ना आए। कई बार क्या होता है कि जो रिवर्स देने में ध्यान नहीं रखते और पाइपलाइन या बोरवेल पे जब गाड़ी चढ़ जाती है तो हमारा नुकसान हो जाता है। तो उस नुकसान को रोकने के लिए आप मजदूर कर ले, आप खुद गेहूँ काट दें उसके 2-2 फीट चारों साइड, तो आपका नुकसान भी बच सकता है और समझदारी से आपका कार्य भी कंप्लीट हो जाएगा।
गेहूं की क्वालिटी बहुत शानदार है और कलर भी शानदार है। और भूसे में कुछ इस तरीके से चेक करना होता है अपने को। यहाँ पर नीचे ये जो भूसा होता है इसके अंदर कहीं दाने तो नहीं है। यह बालिया भी कई बार होता है कि गेहूं ज़्यादा सूख जाता है, बालिया तक कट कर नीचे गिर जाती है, पीछे गिर जाती है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। हमारी जो 4 महीने की मेहनत है, अगर यहाँ पर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा गेहूं सारा नीचे डुल जाएगा और अपना बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो हर चीज़ों का ध्यान रखना होता है किसान साथियों। जैसे ये बाली है, इसमें 1-2 दाने शायद अंदर रह चुके हैं। ये 4 से 5 दाने निकले, तो इसी कंडीशन में हमको देखना होता है। फ़िलहाल तो ये नील गाय ने नीचे दबा रखा था, वो वाला गेहूँ है। एक और ट्रैक्टर आ चुका है भैया का, क्योंकि हार्वेस्टर काफ़ी लेट कर दी अपन ने, और जिनके हार्वेस्टर है उन्हीं का ट्रैक्टर आ चुका है। भैया का कहना है कि काफ़ी लेट काम हो रहा है अपना, लेट लतीफ़ जो थोड़ा चल रहा है, गाड़ी स्लो चल रही है और भी कहीं गेहूं काटने बहुत सारे। तो खुद ही आ गया ट्रैक्टर लेके ताकि गाड़ी जल्दी फ्री कर सके यहाँ से। अगर वो नहीं आते तो अपन 1-1.5 घंटे और गाड़ी अपने खेत पे चलती। और भूसे की कंडीशन आप देख सकते हैं, भूसे से आप समझ सकते हैं गेहूँ कितना क्या पावरफुल है। अगर आपको इस कंडीशन में भूसा नहीं दिखे तो आप समझ जाइए गेहूँ 12 से 13 के बीच में उत्पादन इसका अटक चुका है 1544 का। बाकी काफ़ी शानदार उत्पादन दिया। एक पानी और सिंचाई कर पाते अपन तो इसका जो उत्पादन था 14 से 15 कुंटल प्रति बीघा का टच हो जाता। और मेरी इच्छा थी इस बार फंगीसाइड का स्प्रे करने का, यहाँ प्रयाक्सर का स्प्रे भी कर सकता था, पर मेरे पिताजी थोड़े माने नहीं और उसी के चलते स्प्रे नहीं कर पाया। नहीं तो प्रयाक्सर का स्प्रे एक जगह किया है मैंने 2 बीघा में प्रैक्टिकल के लिए, उनको पता नहीं है, चोरी छुपे किया है। तो अब देखते हैं कैसी क्या उपज वहाँ की निकलती है, कैसा क्या उत्पादन वहाँ का निकलता है। फ़िलहाल की स्थिति में हार्वेस्टर चल रही है और फिर सिर्फ 2 से 2.5 बीघा ज़मीन और बची है अपनी। फिर बाकी दूसरी वैरायटी भी बची है अपनी, HI 1650, 67, HI 8759 जो तेजस है अपना, सिजेंटा 26 भी बाकी है। इसी के पास में ये प्लॉट है वो, और वो रहा सिजेंटा 26 का प्लॉट। थोड़ा सा गीला लग रहा है तो 2 से 4 दिन बाद कटवाएंगे। बाकी ये खेत पूर्णतः कट चुका है। और गाड़ी चल रही है, ड्राइवर बहुत मतलब नॉर्मल, मतलब व्यवस्थित तरीके से चला रहा है गाड़ी, शांतिपूर्वक व्यवस्थित तरीके से, चकाचक, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। और वैसे तो जो गाड़ी वाले होते हैं वो पहले ही जैसे जब खेत में छोड़ के जाती है गाड़ी, वैसे तो छोड़ते नहीं हैं, लेकिन अपने घर की गाड़ी है तो मेरे भरोसे छोड़ जाते हैं और कहते हैं घर का खेत है, आपके हिसाब से व्यवस्थित कटवा लेना। तो उसी हिसाब से घर की गाड़ी घर के हिसाब से चलती है, बिल्कुल धीरे धीरे, ताकि अपना कोई भी छोटा मोटा नुकसान भी ना हो। कई बार क्या गाड़ी ज़्यादा तेज़ चलती है ना, तो जो गेहूं होता है वो सारा अंदर नहीं आ पाता और भूसे में उड़ जाता है। ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलती है, कटर उसको डाल तो देता है अंदर, लेकिन जो जाना होता है वो पूरी तरह से झेल नहीं पाता। और 2 फैक्टर होते हैं, अगर गीला होगा तो भी गाड़ी धीरे चलेगी, बाकी अपना माल सूखा है। और कई बार सूखा माल होता है और जल्दी तेज़ चलाते हैं तो गाड़ी में भी जाम हो जाता है, फंस जाता है, तो वो चीज़ें भी दिक्कत दे जाती है। और पश्चिम की हवा चल रही है और हवा की रफ्तार 18 से 19 किलोमीटर प्रति घंटे की है। नॉर्मल हवा चल रही है आज। और कहीं ना कहीं ये पश्चिम की जो हवाएं होती है, ये जो हमें कुछ अच्छा संदेश देना चाहती है, मतलब जो बदल होती है या मौसम पानी जैसा मौसम होता है तो उसे साफ़ कर देती है, और पानी आने का कुछ चांसेस रहते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो भी 21-22 तारीख को जो पानी बता रहे थे वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा।
बाकी गाड़ी बहुत शानदार है। चलती बड़ी ज़ोरदार है गाड़ी। गेहूं कटवाने के मामले में विशाल ज़्यादा चल रही है फ़िलहाल की स्थिति में, और फार्म लाइन और पुन्नी चल रही है सुकले में, मतलब भूसा निकालने के लिए और गेहूं काटने के लिए, दोनों का। और देखते हैं क्या होता है। एक गाड़ी और है विशाल 433 जो कि 19 मॉडल है, जो पुरानी है, वो दूसरे एरिया में चल रही है अभी। और अपने हत्ते आज नई गाड़ी चढ़ी है। वैसे तो इसका जो ड्राइवर है वो भी अच्छा है, पर जो पुरानी गाड़ी का ड्राइवर है वो और शानदार है, उसकी कटिंग और शानदार है। और कहीं ना कहीं सारे ड्राइवर पंजाब से मंगाते हैं, तो होता रहता है हर साल जो स्टाफ होता है वो चेंज होता रहता है हर 2 से 3 सालों में। एक गाड़ी पे एक ड्राइवर एक फोरमैन होता है, 4 है, 2 फोरमैन और 2 ड्राइवर। और इसी खेत में अपने सोयाबीन की जब सीज़न चल रही थी तब ये वाली गाड़ी यहाँ पर फंस गई थी, पुरानी वाली, और वीडियो भी डाली थी अपन ने। काफ़ी ख़तरनाक तरीके से फंसी थी गाड़ी, और जेसीबी से निकलवाई थी। ये वही वाला खेत है। जब ये हार्वेस्टर शांतिपूर्वक चलती है आराम से, तो अपने को भी कोई डर नहीं रहता और अपने को भी लोड नहीं होती। और कई ड्राइवर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ दौड़ाते रहते हैं, तेज़ तेज़ इधर उधर काटते, फटाफट काट के जाना होता है। लेकिन कोई जो मालिक होता है गाड़ी के, वो आराम से चलने कहते हैं। वो ड्रम भर चुका है।